अमीर ननद के लिए गरीब सहेली लाई रिश्ता। एक पार्क में दो सहेलियां खेल रही होती हैं। तभी एक सहेली दूसरी से कहती है, तारा, ये मेरा बेटा है जो तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता है। नंदिनी मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे से बहुत प्यार करती है। चलो अब इन दोनों की शादी करवा देते हैं। नंदनी और तारा अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी करवा कर बहुत खुश होते हैं। नंदिनी, मैं चाहती हूँ कि जब हम बड़े हो जाए, हमारी शादी हो जाए, तो हम अपने बच्चों की शादी भी इसी तरह करवाएं। चलो मुझसे वादा करो कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाओगी। मैं दिल से वादा करती हूँ। तारा नंदनी के साथ खेल ही रही थी कि तभी नंदनी की माँ वहाँ आ जाती है। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पर हो। अब चलो घर, आज हमारी फ्लाइट है, हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना माँ, मुझे मेरी सहेली के पास ही रहना है। श्रेया तारा का हाथ पकड़कर उसे नंदनी से दूर ले जाती है, जिसके बाद तारा अपनी माँ और अपने पिता के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो जाती है और यहाँ नंदनी अकेली रह जाती है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। वो दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते बेचारी गरीब नंदनी के माता पिता उसकी शादी एक लड़के से करवा देते हैं। पिताजी, मुझे अभी शादी करके कहीं नहीं जाना, कम से कम मेरी सहेली को तो बुला दीजिए। कैसी बातें कर रही हो बेटी, तेरी सहेली ने तुझे इतने सालों से एक बार भी नहीं पूछा, अब क्या वो तेरी शादी में आएगी? सही कहा मंजू तुमने, बेटी अब तुम भी समझ जाओ। अपने माता पिता की बात सुनकर बेचारी शादी कर लेती है। शादी के बाद उसे आगे जाकर भी गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। उसकी सास कावेरी उसे जरा भी पसंद नहीं करती और सारा दिन उससे घर के काम करवाती है, लेकिन उसका देवर उसे अपनी माँ की तरह मानता है और उसकी बहुत मदद करता है। भाभी जी, आप थक गई होगी, लाइए ये कपड़े मैं धो देता हूँ। अरे नहीं चिराग, तुम रहने दो, अगर माँ जी ने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। जाओ तुम जाकर पढ़ाई कर लो। ओह भाभी, आप भी ना, जैसे मेरे लिए माँ है वैसे ही आप भी हो। लाओ मैं ये काम कर देता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो। चिराग नंदिनी को काम नहीं करने देता। ये देख कावेरी को बहुत गुस्सा आता है और वो नंदिनी के ऊपर आकर भड़कती है। कलमुही, करमजली, नास पीटी कहीं की, अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आती आराम करते हुए? माँ जी मैं तो बस। अरे मैं तो क्या कर रही है, मैं सब जानती हूँ तेरी चाल। तभी वहाँ चिराग आता है। माँ, आप फिर से हाथ धोकर बेचारी भाभी के पीछे पड़ गई। अरे मुझसे पूछ तो लिया होता। भाभी तो मुझे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती हैं, और फिर उनके आने से पहले घर के काम मैं ही तो किया करता था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम भी मैंने जबरदस्ती किया है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। तूने ही इसको सर पर चढ़ा कर रखा है, अब तुझे मैं क्या बोलूं? कावेरी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चिराग अपनी भाभी से माफी मांगता है। ऐसे ही चिराग पढ़ाई करते करते घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए कंपनी में जाकर लग जाता है। कितनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में आज मेरा पहला दिन है। पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं मुझे इस जॉब से निकाल तो नहीं देंगे। तभी चिराग वहाँ के एम्प्लॉय से मिलता है। लगता है तुम्हारा पहला दिन है आज, बच के रहना, यहाँ की मैडम बहुत डेंजरस है। हाँ, जब मैं पहले दिन आया था तो ऐसा लगा था कि कोई चुड़ैल मेरे ऊपर चढ़ गई हो। बहुत काम देती है, पता नहीं तुम्हारा क्या होने वाला है। रोहित और विक्की बेचारे चिराग को डराने के बाद एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगते हैं। तभी वहाँ पर तारा आती है, जिसे देखते ही चिराग के हाथों से सारी फाइल नीचे गिर जाती है। इज दिस योर फर्स्ट डे? चिराग तारा की आवाज सुनते ही कपकपाने लगता है। ये देख तारा चिराग से कहती है, पिछले महीने की सारी फाइल मेरे कैबिन में लेकर आना 10 मिनट के अंदर। तारा के कहने पर 10 मिनट में चिराग सारी फाइल लेकर तारा के कैबिन में पहुंच जाता है, जहां पर तारा की नंद अनन्या पहले से ही मौजूद होती है, जिसे देखते ही चिराग उसे देखता ही रह जाता है और अनन्या भी चिराग को पहली नजर में देखकर पसंद कर लेती है। चिराग को घबराया हुआ देख अनन्या उसकी मदद करती है, जिसके चलते चिराग को तारा कंपनी में रख लेती है। उस दिन के बाद से उस कंपनी में तारा की नंद अनन्या और चिराग दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन अनन्या उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है। आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, बताइए क्या कहना है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से शुरू करूँ? अरे जो भी आपके दिल में आप कह दीजिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और अंदर ही अंदर तुम्हें प्यार भी करने लगी हूँ। लेकिन मेरी हैसियत नहीं है तुमसे प्यार करने की। प्यार में कोई हैसियत नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। अनन्या की ये बात सुनते ही चिराग पिघल जाता है और अपने दिल की बात अनन्या को बता देता है। उस दिन के बाद से दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग अपने पर्स में अनन्या की तस्वीर रख लेता है। एक दिन नंदिनी चिराग के कपड़े धो रही होती है, जिसमें उसे चिराग का पर्स मिलता है।
जैसे ही वो पर्स निकालती है उसके अंदर से अनन्या की तस्वीर निकलती है। अरे ये लड़की कौन है, बहुत सुंदर और प्यारी लग रही है, ये बात तो मुझे देवर जी से पूछनी ही चाहिए। नंदनी चिराग के पास जाती है और उसे तस्वीर दिखाकर पूछती है, जिसके बाद चिराग अपने और अनन्या के प्यार के बारे में अपनी भाभी नंदनी को बताता है। भाभी, मैं अनन्या से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो बहुत अमीर है। उसकी भाभी और भैया को मनाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करूंगी और वो लोग मेरी बात जरूर मानेंगे, बस तुम मुझे उनके घर लेकर चलो। नंदनी के कहने पर चिराग उसे अनन्या के घर ले पहुंचता है, जहां पर नंदनी तारा को देखती है, लेकिन दोनों सहेली एक दूसरे को पहचान नहीं पाती। देखिए, ये मेरा देवर है, बहुत होनहार है और काबिल है। मेरा देवर आपकी नंद से बहुत प्यार करता है, क्यों ना हम इनका रिश्ता कर दें और इनकी शादी करवा दें, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहें। इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और तुम फिलहाल अपनी औकात भूलकर इस घर में आई हो। अरे तुम जैसे लोग हमारे रिश्तेदार नहीं बल्कि हमारे घर के नौकर बनाने के लायक हो। तारा नंदनी को बहुत जलील करती है। बस बहुत हुआ, आपको जितना कहना था आपने कह दिया। मैं अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। चलो भाभी, चलते हैं यहाँ से। चिराग नंदनी को वहाँ से ले जाता है। ये सब अनन्या दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में तारा अनन्या के पास आती है। उसे रोता हुआ देख वो उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या ये सच है कि तुम भी उसी से प्यार करती हो? लेकिन मेरी बात मानो, उस गरीब आदमी के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। भाभी, प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। क्या आप अपनी गरीब दोस्त को भूल पाई हो? आपने भी तो एक गरीब लड़की से दोस्ती की थी, जिसकी फोटो आज भी आपके कमरे में लगी है। ये सुनते ही तारा का दिल पिघल जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो चिराग के घर पहुंच जाती है, जहां वह बात तो रिश्ते की करने की आती है, लेकिन उस घर में अपने बचपन की सहेली की फोटो उसे दिख जाती है। ये फोटो इस घर में क्या कर रही है? ये मेरी सहेली है तारा। ये मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं इसे आज भी भुला नहीं पाई हूँ। तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नंदनी को गले से लगा लेती है और कहती है, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें नंदनी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम अपनी तारा को ही नहीं पहचान पाई। ये सुनते ही नंदनी को बहुत बड़ा शौक लगता है, जिसके बाद वो भी रोने लगती है। कई समय बाद अपनी सहेली को अपने सामने खड़ा देख नंदनी भी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह दोनों सहेलियां खूब सारी गप्पे लड़ाती हैं और साथ ही अपने देवर और अपनी ननद के रिश्ते की बात कर लेते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द उनकी शादी भी करवा देती हैं। दोनों सहेली का बचपन का वादा पूरा हो जाता है और वो अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगती। रोज की तरह गरीब सरोज घर की सारी सफाई कर लेती है। फिर वो अपनी बेटी के साथ आसन पर बैठकर 3 देवियों की पूजा करती है। जय सरस्वती माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जय पार्वती माता। त्रिदेवियां, मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखिए। हमारे घर के हालात ठीक कर दीजिए। माँ, त्रिदेवियां हमको क्या क्या देती हैं? रूही बेटी, तीनों माता रानी हमेशा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। पता है, लक्ष्मी माता हमें धन देती है, सरस्वती माता हमें विद्या देती है और पार्वती माता नरसंहार करती हैं। अच्छा माँ, जब मेरी परीक्षा होगी और मैं सरस्वती माता का नाम लूंगी, तब तो मुझे और अच्छा आशीर्वाद मिलेगा ना? और 3 देवियों के आशीर्वाद से पापा भी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, देखना, त्रिदेवी एक दिन जरूर चमत्कार करेंगी। तेरे पापा भी ठीक हो जाएंगे और घर के हालात भी, और तू बढ़िया स्कूल में भी पढ़ेगी। अरे तू क्यों झूठे सपने दिखा रही है अपनी लाडली को? तूने ही तो मेरा घर बर्बाद किया है। मेरे बेटे की हालत आज तेरी वजह से ही ऐसी है। ना ही तू उसे सामान लेने रास्ते में भेजती, ना ही उसका एक्सीडेंट होता, और ना ही वो अपाहिज बनता। मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ गया तो रूही का ज्यादा फीस की वजह से स्कूल छूट गया। पूरे घर का तूने सत्यानाश किया है और अब 3 देवियों की पूजा करती है, जैसे कि तेरी देवियां मेरे घर को ठीक कर देंगी। दादी, आप ऐसे 3 देवियों के बारे में क्यों बोल रही हैं? अगर उन्हें पता चला तो वो आपसे क्रोधित हो जाएंगी, जिसके बाद वो आपको सजा भी दे सकती है। माँ का ऐसा कहना है, माता रानी और भगवान जी के बारे में कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। बस उन पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देंगी। ओ सरोज, अपनी बेटी को और कितने धोखे में रखेगी? कुछ नहीं होता ये सब,
बस तेरे मन को बहलाने वाली बातें हैं रूही। करमजली ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है। खाने के लिए मोहताज हो चुकी हूँ। कहाँ मैं शाही पनीर खाती थी और अब कहाँ पानी की दाल खाती हूँ। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप विश्वास रखिए, त्रिदेवियाँ सच में एक दिन जरूर चमत्कार करेंगी और हर्ष भी ठीक हो जाएंगे। मेरे से बातें मत बना करमजली, जाकर मेरे बेटे को सूप भी दे दे। ये सुनकर सरोज अपने अपाहिज पति के पास जाकर उसे अपने हाथों से सूप पिलाती है। अजी, आपको ज्यादा मिर्च मसाले तो नहीं लग रहे ना? इसमें डॉक्टर ने कहा था कि आपको सादा ही देना है कुछ समय तक। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि तुम इतने बेहतरीन तरीके से हर काम करती हो। सरोज अपने पति को सूप पिला ही रही थी कि उसकी बेटी गेंद से खेलते हुए कमरे में आती है, जो कि उसके सूप पर जा लगती है और सारा सूप जमीन पर बिखर जाता है। तभी शोर सुनकर मीनाक्षी आती है। अरे ये कैसा शोर है, क्या तोड़ फोड़ कर दिया? हे भगवान, इतना महंगा सब्जी का सूप गिरा दिया। माँ जी, रूही से गलती से हो गया है, मैं पकड़ ही रही थी कि उसकी बॉल आ गई। सॉरी दादी। क्या सॉरी, सारे बर्तन तोड़ दिए तूने। तू तो तेरी नानी के यहाँ छोड़कर चली गई थी ना विरासत में। नहीं तुझसे पढ़ाई लिखाई होती है, बस खेल कूद करवा लो घर में। कुलक्षणी, तेरी वजह से ही मेरे बेटे की ये हालत है। मन तो आता है जान से मार दूं तुझे। माँ जाने दीजिए ना, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? रूही से गलती से हो गया और आप सरोज को क्यों बोल रही हैं? विधि का विधान होगा शायद, इसीलिए मेरी ये हालत है। लेकिन मुझे सरोज की श्रद्धा भक्ति और तीनों माता रानी पर बहुत भरोसा है। एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। सरोज तो कोशिश कर रही है दूसरी जगह काम करके, मेरी वजह से अकेले घर को देख रही है। मुझे तो लगता है इस मनहूस ने तुझ पर कोई काला जादू कर दिया है, क्योंकि अब तू मेरी कोई बात नहीं सुनता। इतना सब हो गया फिर भी तू अपनी पत्नी के ही गुणगान गा रहा है। मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो। अरे माँ सुनिए, चली गई। सरोज तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, वो बस गुस्से में बोल गई, रो मत। कोई बात नहीं हर्ष जी। ये कहते ही सरोज अपनी मालकिन के घर काम करने चली जाती है। उसका सुबह से लेकर शाम तक सारा काम करती है और वापस घर लौटती है। जब खाना बनाती है तो राशन के डिब्बों में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, अब मैं खाना क्या बनाऊंगी? घर में तो कुछ भी नहीं है। लाला जी से सामान ले आती हूँ, फिर कल मालकिन से एडवांस मांग लूंगी, क्योंकि लाला जी का पहले ही उधार हो रखा है। ये बोलकर सरोज लाला की दुकान पर जाकर उधार मांगती है, जहाँ लाला सरोज की बेइज्जती कर देता है। अरे तो फिर से उधार मांगने आ गई? तेरा पेट नहीं भरता क्या? शर्म कर, तेरे पहले के 4000 रह गए। पहले मुझे वो लौटा, उसके बाद ही कोई उधार दूंगा। लाला जी ऐसा मत कहिए, मेरा पूरा परिवार भूखा बैठा है। रात का समय है, आप बस अभी के लिए राशन दे दीजिए, मैं आपको 2 दिन में पैसे लौटा दूंगी सारे। अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? चल निकल यहाँ से। त्रिदेवी, आप तो कोई चमत्कार करो, मेरा परिवार भूखा है। तभी बादलों में त्रिदेवियां बात करती हैं। अरे पार्वती, आखिर हम कब तक सरोज की परीक्षा लेंगे? हाँ सरस्वती, मुझे भी सरोज को बेहाल रूप में देखा नहीं जाता। वो हमारी कितनी श्रद्धा से भक्ति करती है, जी चाहता है उसे धन दे दें। आप दोनों की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य हमें और रखना होगा। कष्ट में तो मैं भी नहीं देख पा रही हूँ उसे, साथ ही मीनाक्षी को भी सबक सिखाना है। फिलहाल के लिए राशन दे देते हैं। तभी पार्वती माता लाला पर एक जादू करती हैं, जिसके बाद सरोज वो राशन लेकर अपने घर में सबका पेट भर देती है। अगले दिन वो अपनी मालकिन पूजा से कहती है, मालकिन मैंने सारा काम कर दिया है, क्या आप मुझे थोड़ा सा एडवांस पैसा दे देंगे? वो क्या है ना, लाला जी को पैसे देने हैं, उनसे कुछ उधार कर लिया है। माफ करना सरोज, लेकिन मैं अभी तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। दरअसल तुम्हारे सेठ जी को भी पैसे नहीं मिले हैं, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कुछ दिन इंतजार कर लो, और वैसे भी तुम्हारी तनख्वाह बनी भी नहीं है अभी तक। जी मालकिन। उदास होकर सरोज घर लौट जाती है, जहाँ पर लाला आकर उसे अपने पैसे मांगता है। बहुत खरी खोटी सुनाकर उसकी बेइज्जती करता है। बेइज्जती होने से मीनाक्षी को भी बहुत बुरा लगता है। फिर वो सरोज को भी बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर अपनी बेटी को लेकर ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए तैयार हो जाती है कि 3 औरतें आकर सरोज और उसकी बेटी की जान बचा लेती हैं। क्यों बचाया आपने?
मर जाने दिया होता। ऐसी हार मत मानो, तुम्हारे साथ तुम्हारी छोटी बच्ची भी तो है। हम तीनों को भूख लग रही है, क्या तुम कुछ खाना खिला सकती हो? आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है, तो मैं जरूर आपको कुछ खिलाऊंगी। सरोज अपनी बेटी और उन तीनों को अपने घर पर ले आती है। उन्हें कुछ खाना बनाकर खिला देती है कि मीनाक्षी फिर बोल पड़ती है, अरे हमारे घर में वैसे ही कुछ खाने को नहीं है और तू इन तीनों को उठाकर ले आई खिलाने के लिए? तू ऐसे नहीं मानेगी। मीनाक्षी ऐसा बोलकर एक मोटा डंडा लेकर सरोज को मारने ही वाली थी कि तीनों देवियां अपने असली रूप में आकर उसे कहती हैं, मीनाक्षी बहुत हुआ, अगर तुमने सरोज को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो हम तीनों से बुरा कोई नहीं होगा। त्रिदेवियां आप? सरोज, हर्ष और रूही त्रिदेवी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बेहद ही नास्तिक किस्म की हो तुम मीनाक्षी, बहुत अपमान किया है तुमने हम तीनों का, और फूल सी बच्ची को भी तुमने बहुत परेशान किया है। जी तो चाहता है कि तुम्हें श्राप दे दे, लेकिन हम यहाँ सरोज की जिंदगी सुलभ करने आए हैं। बेटी, हम तीनों तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो गया है और तुम्हारी बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, धन की कभी कमी नहीं होगी। शुक्रिया माता, आपका, त्रिदेवी, आपके चमत्कार से अब हमारे पास सब कुछ है। हम धन्य हो गए आपके साक्षात दर्शन पाकर। त्रिदेवियां, आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे क्षमा कर दीजिए। आज मुझ जैसी नास्तिक की आंखों से पट्टी उतर गई है। अगर हम सच्चे दिल से आपको माने तो आप सच में ही हमारी विनती सुन लेती हैं। मुझसे जो भी हुआ मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ माँ। अच्छा हुआ जो तुम वक्त रहते सुधर गई, वरना नरक में जाती। इतना कहकर त्रिदेवियां उनके लिए धन संपत्ति, अपने वरदान को फलाकर उन सब का भला करती हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जिसके बाद मीनाक्षी अपनी बहू और पोती के साथ बड़े प्यार से रहती है। हर्ष भी ठीक हो जाता है। रूही बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ती है। सरोज लाला के सारे पैसे चुका देती है और वो सब खुशी खुशी नए घर में रहने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप अपने श्रद्धा भक्ति से माता रानी को याद करते हैं, माता रानी हमेशा उसकी इच्छा पूर्ण करती हैं।